गोपालगंज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है इंजरी प्रिवेंशन। होमगार्ड की तैयारी के दौरान या बिहार कांस्टेबल की तैयारी के दौरान जो अभ्यर्थियों को चोट लगती है या मांसपेशियों में खिंचाव होता है या दर्द होता है या कहीं और भी किसी तरह से जंप करने के दौरान चोट लग जाती है, किसी भी तरह के होने वाले चोट और मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या का जो फर्स्ट एड जिसको हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स की भाषा में, उसे कहते हैं राइस। राइस मीन्स रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। रेस्ट क्या है? रेस्ट है जैसे किसी मांसपेशी में खिंचाव आ गया। मांसपेशियों में खिंचाव ज़्यादातर ओवरलोड वर्कआउट के कारण आता है। जब आपकी वर्कआउट आपके लोड से ज़्यादा हो, आपकी मांसपेशियों की सहने की क्षमता से ज़्यादा हो, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो, तो मांसपेशियों में खिंचाव, सिन पेन, थाई में, क्वाड्रिसेप्स में पेन और क्रैम्प, ये सब होते हैं। दूसरा है आइसिंग। आइसिंग क्या होता है कि जब मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव आता है तो उसमें एक सूजन की समस्या आम बात होती है। वो सूजन की समस्या को ख़त्म करने के लिए, उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग उसको आइसिंग करते हैं, ठीक है। और आइसिंग के बाद होता है रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब आइसिंग करने के बाद उस मांसपेशी में कोई भी कॉटन कपड़ा या क्रैप बैंड लपेट के उसे थोड़ा सा कंप्रेस, उस पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाता है ताकि वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी ठीक हो सके। उसका एक और पार्ट होता है एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स हम एक आम भाषा में कहें तो जब हम रेस्ट मोड में होते हैं या बेड पे होते हैं रात्रि को सोने के समय, या जब रेस्ट मोड में होते हैं, तो उस समय हमें क्या करना होता है कि हम अपने जिस अंग में भी चोट लगा है, जैसे पैर में मान लीजिए मुझे सिन पेन हुआ है या मेरे काफ मसल्स में पेन है, तो मैं उसको थोड़े से एलिवेशन मतलब अपने हार्ट लेवल से ऊपर रख कर सोऊंगा। जो मेरा हार्ट का लेवल है उससे थोड़ी सी ऊपर, उस अपने जो चोट जहाँ चोट लगी है उस जगह को थोड़ी सी चेस्ट के लेवल से ऊपर, हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर रख के सोऊंगा, उसे एलिवेशन कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं राइस। रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपको मांसपेशी में खिंचाव है तो ज़्यादातर हम लोग 2 से 3 दिनों का रेस्ट रिकमेंड करते हैं खिलाड़ियों को या फिर अभ्यर्थियों को कि आप 2 से 3 दिन का रेस्ट ले सकते हैं। और आइसिंग का जो करने का जो तरीका है वो है कि पहले हम उस चोट पे 10 मिनट के लिए आइसिंग करते हैं, फिर उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर से 10 मिनट के लिए आइसिंग करते हैं। ये हुआ हमारा एक सेट, मतलब आइसिंग करने का एक बार आइसिंग करने का एक प्रोग्राम। ऐसा हमें दिन में 2 से 3 बार करना है। और आइसिंग करने के पश्चात कंप्रेशन के लिए उस पर कोई भी लिक्विड फॉर्म का ऑइंटमेंट, जैसे कोई भी, जैसे मैं किसी ब्रांड नेम नहीं लेना चाहता, पर जैसे कोई भी लिक्विड ऑइंटमेंट, जैसे वॉलिनी हो गया या बहुत सारे सुमो हो गया, बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं, उसको अपने चोट वाली जगह पे लगाते हैं आइसिंग करने के तुरंत बाद, और वहाँ पे क्रैप बैंड लपेट देते हैं या किसी भी कॉटन कपड़े से, अगर क्रैप बैंड अवेलेबल नहीं है तो किसी भी कॉटन कपड़े से थोड़ा सा हल्का टाइट करके और लपेट देते हैं, जिससे उसकी गर्मी बनी रहे। उसके बाद होता है आइसिंग। अगर मान लीजिए मैं रात को सोने जा रहा हूँ और मुझे एक लंबी नींद लेनी है, या फिर मैं किसी भी कंडीशन में आधे या 1 घंटे बैठा हूँ या लेटा हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि अपने हार्ट के लेवल से, अपने सीने के लेवल से उस चोट वाले स्थान को ऊंचा रख के सोना है। अगर मेरे सिन में चोट लगी है, काफ में चोट लगा है, तो मुझे क्या करना है, उसे हार्ट लेवल से ऊपर रख कर सोना है हमेशा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे कहते हैं हम लोग राइस, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन।